Welcome students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. Today we discuss chapter number 1, our food, teeth and digestion. Let's start reading. First of all, open your books, write date and day on your books, page number 6. Preserving food. Food gets spoiled if it is kept for a long time. कोई भी फूड जिसको हम लंबे अरसे के लिए रखें वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है. जर्म्स और मोल्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन इट. इसमें जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं. यू फॉल इल इफ़ यू ईट सच फूड. आप बीमार पड़ जाते हैं अगर आप इस तरह की फ़ूड खा लेते हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अवॉइड रोटिंग ऑफ फूड. इसलिए फ़ूड को रोट होने से गलने सड़ने से बचाने के लिए इसके कुछ मेथड्स हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. इन मेथड्स को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. प्रिजर्व फूड्स रिमेन गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्रिजर्व फूड को लंबे अरसे तक बचाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है. द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आर फ्रीजिंग, ड्राइंग, कैनिंग एंड एडिंग साल्ट, शुगर, विनीगर और ऑयल. अब इन फूड्स जो प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड हैं उन्होंने हमें बता दिए हैं. लाइक फ्रीजिंग है, हम फूड को फ्रीज़ करके बचा सकते हैं. ड्राइंग है, ड्राइंग करके बचा सकते हैं. लाइक अगर हम कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और फिर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए. इसके बाद कैनिंग है या फिर एडिंग है, साल्ट, शुगर, विनीगर और ऑयल. अब यहाँ हम पिकल्स की एग्जांपल देख लेते हैं. अचार जो हम खाते हैं उसमें विनीगर और ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो जाता है और उससे हमें कोई बीमारी भी नहीं लगती क्योंकि वो गलने सड़ने से बच जाता है, प्रिजर्व हो जाता है. समटाइम्स आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स आर एडिड टू द फूड. जो फूड में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिनसे फूड महफूज रहता है, गलने सड़ने से बच जाता है, उनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है आवर टीथ. वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ जाज इन आवर माउथ. हम सबके मुंह में एक पेयर है हमारे पास जाज का, जिसको हम जबड़े भी बोलते हैं. द अपर जा इज़ फिक्स्ड बट द लोअर जा कैन मूव. जो हमारा ऊपर वाला जा है वो फिक्स्ड होता है लेकिन जो हमारा नीचे वाला जा है वो मूव कर सकता है. ईच जा हैज़ अ रो ऑफ हार्ड बोन लाइक टीथ. हर जा पे एक लंबी कितार बनी होती है दांतों की, जिनको हम बोन लाइक टीथ कहते हैं, जो हड्डी की तरह नज़र आते हैं लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? टीथ. टुगेदर दे फॉर्म आ कंप्लीट सेट ऑफ टीथ. ये सब आपस में मिलके एक सेट बना देते हैं टीथ का. हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस. टीथ हमारे लिए कैसे मुफीद हैं? टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं. दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली. ये हमें बोलने में मदद करते हैं. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीथ हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ये है कि ये हमारी फूड को च्यू करने में, चबाने में हमारी मदद करते हैं. च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस टू so that they can be swallowed and digested easily. च्यूइंग क्या करती है? जब हम फूड को चबाते हैं तो हमारी फूड को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देती है. सो दैट दे कैन बी स्वेलोड. इनको निगलना और डाइजेस्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न इट्स टीथ आर नॉट सीन. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसके टीथ नज़र नहीं आ रहे होते. द बेबी हैज़ टूथ बर्ड्स इन साइड द गम्स. लेकिन जो बच्चे के मसूड़े होते हैं उनमें टूथ बर्ड्स होते हैं. द टीथ स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 मंथ. जब एक बच्चा 6 माह का हो जाता है इसके टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं. बाय द टाइम द बेबी बिकम्स 3 year old इट हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब एक बच्चा 3 साल का हो जाता है इसके एक सेट बन जाता है, पूरे मुंह में 20 टीथ आ जाते हैं. दिस सेट ऑफ फर्स्ट टीथ इज़ कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. इस सेट को क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ, आर्जी टीथ या फिर मिल्क टीथ, या इनको कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ. नेक्स्ट पेज नंबर 7. व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 6 year old द सेट ऑफ टूथ स्टार्ट अपीयरिंग.
अब जब बच्चा 7 साल का या 6 साल का हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टीथ का जो टीथ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ था उसको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ, लेकिन वो 3 साल की उम्र में होता है। लेकिन जब बच्चा 6 साल की उम्र का हो जाता है तो इसका एक सेकंड टीथ अपीयर हो जाता है, सेट ऑफ सेकंड टीथ अपीयर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। एज द परमानेंट टीथ ग्रो दे पुश द मिल्क टीथ आउट। चिल्ड्रंस हैव 28 टीथ। जो सेट 1 था उसमें 20 टीथ होते हैं जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं, लेकिन सेट 2 में 28 टीथ होते हैं। जब सेट 2 निकलता है, परमानेंट टीथ निकलते हैं, तो जो मिल्क टीथ थे वो टूट जाते हैं। एट द एज ऑफ अबाउट 18 ईयर 4 मोर टीथ स्टार्ट ग्रोइंग, दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ। जब एक बच्चा अडल्ट हो जाता है, 18 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तो उसके 4 दांत और निकल जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ, या इनको अक्ल दाढ़े भी बोलते हैं, विजडम टीथ। एन अडल्ट हैज़ अ फुल सेट ऑफ 32 टीथ। 16 ऑफ दीज आर ऑन अपर जा एंड 16 ऑन द लोअर जा। अडल्ट के कितने टीथ होते हैं, 32, ठीक है। और इसके 16 जो हैं वो ऊपर जा पे होंगे और 16 नीचे जा पे होंगे। हर इंसान के 32 टीथ होते हैं, अडल्ट इंसान के, ठीक है। जिसकी एज 18 से ऊपर होगी उसके 32 टीथ होंगे, 16 ऊपर होंगे और 16 नीचे वाले जा पे होंगे। इसके बाद है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। टेम्परेरी टीथ आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। टेम्परेरी टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। सेकेंड सेट क्या है, परमानेंट टीथ, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। नंबर ऑफ टीथ चिल्ड्रन हैव इज़ 28। इसके बाद है टाइप्स ऑफ टीथ। आल द टीथ आर नॉट अलाइक। सारे टीथ एक जैसे नहीं होते, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स, देयर शेप्स डिपेंड ऑन देयर फंक्शन। इनकी डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट शेप्स के टीथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। द 4 टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जा आर स्पेशली मेड फॉर कटिंग द वुड। जो हमारी सामने वाले 4 टीथ होते हैं वो स्पेशली फॉर कटिंग फूड के लिए होते हैं, वो फूड को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देयर आर कॉल्ड इंसीजर। इनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे जो सामने 4 टीथ नज़र आ रहे हैं जहाँ इंसीजर लिखा हुआ है, ये हैं इंसीजर टीथ। ये क्या होते हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है देयर आर 2 पॉइंटेड टीथ। 2 नोकदार टीथ होते हैं, ऑन ईच वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर। इंसीजर्स के दोनों तरफ 2 कैनाइन टीथ होते हैं जिनको नोकदार टीथ भी कहते हैं। दे वर्क इज़ टू ग्रिप एंड टीयर द फूड। ये किस लिए होते हैं, ग्रिप करने के लिए और टीयर तोड़ने के लिए। दे आर कॉल्ड कैनाइंस। ये आपको कैनाइंस नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, नोकदार टीथ होते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रिप और टीयर के लिए। द रिमेनिंग टीथ आर फ्लैट, ग्राइंडिंग एंड चूइंग टीथ। जो बाकी बच जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं और चूइंग। इनको चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। They are called premolars and molars. There are 4 premolars. Next page 8. On each side of a jaw behind these are the molars which are broader than premolars. अब हर साइड पे 4 प्रीमोलर्स होंगे और हर जा पे there are 6 molars in each jaw, 3 on each side. अब हर जा पे 6 प्रीमोलर्स होंगे और हर तरफ लेफ़्ट और राइट, ऊपर और नीचे 3 होंगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं, ठीक है। 6 ऊपर और 6 नीचे। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। इंसीजर फॉर व्हाट यूज़, कटिंग। इंसीजर कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैनाइन ग्रिप एंड टीयर के लिए, मोलर ग्राइंड एंड च्यू के लिए। इसके बाद है हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, पेज नंबर 8। टीथ आर फिक्स्ड इन सॉफ्ट गम ऑफ द जा। टीथ हमारी सॉफ्ट गम्स में फिक्स्ड होते हैं, गम्स मसूड़ों को बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ आउटसाइड द गम इज़ नोन एज अ क्राउन। जो टूथ का बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। वाइल द पार्ट विच इज़ इनसाइड द गम इज़ नोन एज द रूट। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको क्राउन बोलते हैं और जो गम्स के अंदर होता है टूथ का पार्ट उसको रूट्स बोलते हैं। द नेक ऑफ द टूथ इज़ वेयर द क्राउन मीट्स द रूट। और नेक उसको बोलते हैं जहाँ से जो दांत है वो रूट के साथ, जड़ के साथ मिल रहा होता है। गम्स प्रोटेक्ट्स द बॉटम ऑफ द टूथ इंक्लूडिंग द रूट। हमारे जो गम्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं टूथ के जो बॉटम है, नीचे वाली साइड और रूट्स को। द
आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ नोन एज इनेमल। जो हमारा बाहर वाला हिस्सा होता है, जो वाइट हमारे नज़र आ रहे होते हैं टीथ, इनको इनेमल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको जिस्म के सबसे सख्त हिस्सा भी बोला जाता है। डेंटाइन इज़ द नेक्स्ट लेयर ऑफ आवर टूथ। डेंटाइन हमारी नेक्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर जो थी वो क्या थी, इनेमल, और जो सेकंड लेयर है वो कौन सी लेयर है, डेंटाइन। इट इज़ टफ बट नॉट एज मच एज द इनेमल। ये भी सख्त होती है लेकिन इनेमल जितनी सख्त नहीं होती। द पल्प इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। सबसे अंदर वाली लेयर पल्प होती है। इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। रूट इज़ द सेंसरी पोर्शन ऑफ द टूथ। रूट को क्या कहते हैं, सेंसरी पोर्शन कहते हैं टूथ का, कंटेनिंग द नर्व्स विच लेड टू द ब्रेन। क्योंकि हमें जब सेंसेशन फील हो रही होती है, जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ये हमें रूट्स में फील हो रही होती है क्योंकि ये इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे दिमाग के साथ अटैच होती हैं, लेड टू ब्रेन। द रूट्स आल्सो होल्ड द टूथ इन प्लेस इन द जॉ बोन्स। जो रूट्स हैं वो हमारे जो टीथ बोन्स हैं उनको पकड़ के होल्ड करती है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है टूथ का। सबसे पहले क्राउन है, फिर नेक है और फिर रूट है। ये 3 पार्ट्स दिखा दिए आपकी जो स्क्रीन है उसके लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद है इनेमल। जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो इनेमल है। इसके बाद ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे रेड वेन्स जा रही हैं उनको ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स बोल दिया है। और जो पिंक वाला हिस्सा है वो गम्स है। इसके बाद पल्प कैविटी है और डेंटाइन है। ठीक है, ये थी हमारी आज की रीडिंग। पेज नंबर 8 तक आप निशान लगा लेंगे और क्लास वर्क लिख लेंगे। नेक्स्ट आप नोटबुक रेडी करेंगे, डेट एंड डेट राइट करेंगे, मार्जिन लाइंस लगाएंगे और अपनी नोटबुक को रेडी कर लेंगे। क्लास वर्क में आप टॉपिक लिखेंगे आवर फूड, टीथ एंड डाइजेशन, पेज नंबर 13। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 मिनरल्स विच नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय योर बॉडी। ऐसे कोई से 2 मिनरल्स बताने हैं जो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। आयरन एंड कैल्शियम। द आंसर इज़ आयरन एंड कैल्शियम। वो 2 मिनरल्स जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आयरन एंड मिनरल, आयरन एंड कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट के बारे में आपने बताना है। द फूड दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the right amount is called balanced diet. वो फूड जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। लाइक हम कोई फूड ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, विटामिन्स भी हैं, फैट भी है, इन सबको, इस ऐसी फूड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। क्योंकि इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और विच आर नीडेड टू नरिश आवर बॉडी। दिस इज़ योर क्लास वर्क। आप ऐसे ही अच्छे से नोटबुक रेडी करके मार्जिन लाइंस लगा के ये दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। आप अच्छे से नोटबुक रेडी करेंगे, आज की डेट एंड डे लगाएंगे ट्यूसडे 8 सितंबर। होमवर्क टॉपिक में आप आवर फूड, टीथ एंड डाइजेशन लिखेंगे, पेज नंबर 13 लिखेंगे। डू रीडिंग पेज नंबर 8, 9। आप पेज नंबर 8 और 9 की रीडिंग लिखेंगे। ठीक है, रीडिंग को रीड करेंगे, बुक पे डेट एंड डे लिखेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।